जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज की जय हो, माता रानी की जय हो। मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। जो मित्रगण मेरे वीडियो पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है तो आप अवश्य हमारे चैनल पर हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आज का जो वीडियो है हमारा, उसका विषय है जो लोग साधना करते हैं, जाप करते हैं, निरंतर जाप करते हैं, घर पे करते हैं, कहीं आपका जाप छूट तो नहीं रहा, बिना जाप आपका जाप खराब तो नहीं हो रहा, मतलब कि कहीं आप ऐसी गलतियां तो नहीं कर रहे हैं कि जिन गलतियों के कारण आपको जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा। वैसी कुछ सी गलतियां हैं। देखिए, साधना यानी नित्य पूजा का जाप, बहुत सी ऐसी सावधानियां होती हैं जिसका जो आपको करनी पड़ती हैं और वो बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक। उसमें कुछ सावधानियां ऐसी हैं जिसका पालन आपको करना ही करना है। सबसे पहले, वैसे तो जाप में जो सबसे पहले आता है वो आसन ही आता है। जगह, स्थान कि आप कहां पर जाप कर रहे हैं, ये सब चीजें सबसे पहले आती है। अब मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं आसन के ही बारे में बात कर लेता हूं। जिस भी आसन पर आप बैठकर जाप करते हैं उसकी सावधानी कैसे बरतें। आसन कैसा हो, देखिए, आसन आप कोई भी ले सकते हैं, साफ सुथरा, स्वस्थ, बगैर यूज किया हुआ ही आसन आपको लेना पड़ेगा। तो जब आप जाप करेंगे, साधना करते हैं या जाप करते हैं, तो ऊर्जाएं होती हैं वो आपके साथ साथ आपके आसन पर भी जाती है। तो इसलिए आपको आसन बहुत ही साफ, स्वस्थ और सुथरा लेना चाहिए। नियम क्या है, जैसे ही आप जाप करते हैं, मान लो अभी आपने जाप किया 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितनी भी देर आपने जाप किया, आप जाप करने से पहले भी अपने आसन को माथे से लगाएं और जाप करने के बाद आप आसन को प्रणाम करें। 3 बार आसन को प्रणाम करें और अपने आसन को उठाएं और उसे अपने सही स्थान पर रखें। आप ये नहीं है कि आज यहाँ जाप कर रहे हैं बैठ के, कल वहां कर रहे हैं, अगले दिन वहां कर रहे हैं, आज यहाँ बैठ, नहीं। आसन को शुद्ध करना जाप में, साधना में सबसे आवश्यक होता है। सबसे पहले आप अपना आसन शुद्ध कीजिए। आसन शुद्ध तभी होगा जब एक जगह बैठ के आप जाप करेंगे। आप जगह पर कहीं भी बैठ जाएं, लेकिन आसन आपको वहीं लेना पड़ेगा। आप छत पर बैठ के जाप करें, कहीं करें, जब आप आसन पे बैठेंगे तो आपकी सारी ऊर्जाएं आसन में समाहित होंगी आपके साथ साथ। तो ये तो हो गया आसन। अब दूसरी बात आती है जगह। देखिए, महंगाई है, आज के समय में सुविधा सभी के पास नहीं हो सकती। अगर आपके पास अलग से पूजा का कोई कमरा है तो सबसे बेस्ट है, नहीं है तो भी चलेगा। अगर आपके पास कोई पूजा का कमरा है, अभी मान लो किसी के पास एक पूजा कमरा अलग है, तो उस कमरा, वो एक कमरा नहीं रह जाता, एक वो देव स्थान हो जाता है, क्योंकि आपने वहां पे ईश्वर को बिठाया है, आप उनकी साधना कर रहे हैं, उनका जाप कर रहे हैं। तो उस स्थान की आपको स्वच्छता का ध्यान पूर्ण रखना पड़ेगा। उसमें चमड़े आदि की कोई भी वस्तु हो उसके अंदर प्रवेश ना हो। जो भी कोई मांस मदिरा का सेवन करता है, कृपा करे उसे उस कमरे में आने ना दें, उसे दूर रखें। ये कुछ छोटी छोटी बातें होती हैं जिनका लोगों को सबको पता होता है, आप भी ध्यान रखें, कमरे को स्वच्छ रखें। वहां बैठकर उस कमरे में खाना वगैरह ना खाएं। कई बार क्या होता है, वहीं बैठ के खाना खा लेते हैं। नहीं, आप ये सोच लीजिए कि वो कमरा एक कमरा नहीं, आपके सामने स्वयं भगवान बैठे हैं और आप उनके बैठ के सामने जाप कर रहे हैं। ये जो जाप करते हैं ओम, किसके लिए करते हैं? ईश्वर के लिए, भगवान के लिए, जिन्हें भी आप मानते हैं उन्हीं के लिए तो करते हैं ना हम। अब उन्हीं के लिए जाप करते हैं तो कमरा तो, क्योंकि उस कमरे में उनकी ऊर्जाएं आएंगी, जिसका मतलब आपको उसको शुद्ध रखना पड़ेगा, आपको उनकी शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा। अब भाई कमरा ही नहीं है, जगह नहीं है। देखो, आपका मान लीजिए छोटा मकान है, अलग से कमरा आप नहीं दे सकते हैं,
आप अपने घर में कहीं भी एक जगह निश्चित कर लीजिए, कहीं भी, और उस जगह को आप साफ और स्वच्छ रखिए। ऐसा तो है नहीं कि पूरे घर में कोना भी आपको ना मिले। चाहे आप एक कोना ले लीजिए, संदूक के पास, बक्से के पास, अलमारी के पास, कहीं भी उसको स्वच्छ कीजिए, स्वच्छ कीजिए, और वहीं पे बैठ के फिर आप जाप कीजिए। वही आपका देवतुल्य स्थान हो जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं माला। जाप में माला का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि जब आप माला से जाप करते हैं, पहली बात तो यह है कि आपको शुद्ध माला लेनी होती है। रुद्राक्ष की एक ऐसी माला है, रुद्राक्ष की माला से आप कोई भी किसी भी देवता का जाप कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि आप रुद्राक्ष की ही माला लें, असली माला लें। अगर किसी भाई को, बहन को, अन्य कोई भी मित्र है जो जाप कर रहा है और माला लेना चाहता है, तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। आपको 100% शुद्ध रुद्राक्ष की माला मिल जाएगी। माला, हाँ, माला लेकिन दो तरह से आती है, एक इंडोनेशिया की होती है, एक नेपाल की होती है। जहां की जैसी माला आप चाहेंगे आपको मिल जाएंगी, 100% शुद्ध मिल जाएंगी। आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं, माला के लिए ले सकते हैं। अब आते हैं माला की शुद्धता। देखिए, जब आप जाप करते हैं तो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जाएं होती हैं देवताओं की, जब आप जाप करेंगे तो आपके ऊपर ऊर्जाएं आएंगी। आप जितनी ऊर्जाएं आपके ऊपर आती हैं, उतनी ऊर्जाएं आपकी माला के ऊपर भी जाती हैं। तो ये सोच लीजिए, वो माला एक माला नहीं रह जाती फिर खाली, उसमें ऊर्जाएं होती हैं। तो उस माला का आपको बहुत ज्यादा सम्मान करना पड़ेगा, एक भगवान की तरह, ईश्वर की तरह। जिस तरह आप अपने ईश्वर को धूप देव देते हैं, डेली प्रणाम करते हैं, उसी तरह आपको माला का भी सम्मान करना पड़ेगा। कुछ ऐसी बातें जिसका आप पूर्ण ध्यान रखना है। आप अपनी जाप माला किसी को ना दें, चाहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, आप किसी को अपनी माला, जाप माला पहनने के लिए ना दें, क्योंकि आपकी ऊर्जाएं अलग हैं। किसी को देंगे उनकी ऊर्जाएं अलग है, दो ऊर्जाएं मिलेंगी तो विस्फोट होगा। तो इसलिए आप किसी को माला ना दें। महीने में ज्यादा नहीं तो 2 बार आप अपनी माला को पंचामृत से स्नान कराएं। अगर पंचामृत नहीं है तो आप गाय के कच्चे दूध से स्नान कराएं, फिर गंगा जल से स्नान कराएं, धूप दीप दें, शुद्ध करें। महीने में 2 दिन आप उन्हें अवश्य स्नान कराएं। जिस तरह आप अपने देवता को पूजते हैं, अपनी माला को पूजिए, माला को प्रणाम करें। और जहां आप मंदिर में जोत बत्ती कर रहे हैं, किसी एक स्थान पर माला को रखें। माला को कभी भी खूंटी पर ना टांगे। खूंटी पे टांग दिया यानी कि आपने तो भाई भगवानों को खूंटी पे टांग दिया, कि माला में भी तो भगवान हो गए आपके, यानी कि आप खूंटी पे टांग दी माला, ये लगा लो आपने भगवानों को खूंटी पे टांग दिया, फिर आपका काम कैसे होगा? तो आप माला को खूंटी पे ना टांगे, अपनी माला को देव स्थान पर रखें, उसको प्रणाम करें, उसकी इज्जत करें। आप उनकी इज्जत करेंगे तो आपकी इज्जत करेंगे। तो ये कुछ बातें हैं, कोई नियम है, वो आप अवश्य करें। जाप करते समय आपकी माला को कोई देखे ना। आप चाहे कपड़ा ढकें, कुछ भी करें, मतलब आपकी माला किसी को दिखे नहीं जाप करते समय, क्योंकि माला को कोई नहीं देखे जाप में यही अच्छा है। हाँ, अब मैंने बहुत से देखे वो माला पहनते भी हैं। आप जाप की माला ना पहने, जाप की माला को जाप के स्थान पर ही रखें। आपकी जाप की माला पहन सकते हैं अगर आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हैं, आपको ये लगता है कि वहां पे कोई दिक्कत है, परेशानी है, तो आप जाप की माला पहन के जा सकते हैं। और अगर आप हर रोज रेगुलर में आप जाप की माला ना पहने, वैसे आप पहनना चाहते हैं तो एक अलग से माला लें, उसमें जाप करें पहनने के लिए, कि मैं ये जाप मैं पहनने के लिए कर रहा हूँ, उसका जाप करें, मंत्रों जाप करें, शुद्ध करें, उसके बाद उस माला को आप पहन सकते हैं, चाहे रोज रोज पहने। तो इस तरह के आप कुछ बातें जो मैंने आपको बताई है, आप इन नियमों का पालन करें ताकि आपका जाप कोई चुरा ना सके, आपकी जाप खंडित ना हो, आपका जाप व्यर्थ न जाए। आप सालों से, महीनों से मेहनत लगे हुए जाप कर रहे हैं, आपको फल नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहा है? आप ध्यान से देखें कि आपको फल क्यों नहीं मिल रहा है। क्या मैंने आपकी जो बातें बताई हैं, क्या आपने कभी जीवन में गलतियां की हैं जाप में, या आपसे गलतियां अनजाने में हो रही हैं? तो गलतियों को सुधारें और जाप
करे और फिर जाप की ताकत देखे। आज के इस युग में जाप से बड़ी ताकत कोई नहीं है। मंत्र चिकित्सा सर्वप्रिय है, मंत्र चिकित्सा ही सबसे ऊपर है। बड़ी से बड़ी बीमारी, बड़ी से बड़ी परेशानी, बड़ी से बड़ी दिक्कत को मंत्र चिकित्सा से ठीक कर सकते हैं। यहां बैठा आदमी 500 किलोमीटर दूर मुंबई बैठे आदमी को भी ठीक कर सकता है मंत्र चिकित्सा से। ये हमने आजमाया है, हमने देखा हुआ है। मंत्र चिकित्सा में बहुत ताकत है। मंत्र चिकित्सा को अपनाएं, जाप करें मंत्रों का। जाप, किसी भी मंत्र का जाप करें, खुद भी करें, बच्चों को कराएं। 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अवश्य सारा परिवार सभी जाप करें, जितना आपको समय लगे, ताकि आपके परिवार पर कोई दिक्कत, कोई परेशानी आए ही नहीं। बालाजी महाराज की कृपा मेरे सभी मित्रों पे बनी रहे। माता रानी आपको खुश रखे। मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।